अपना बीवी को दबाने लिए और हनुमान जी को और मनसा देवी और भगवान भोलेनाथ को मानते हुए पर मिश्री अरवा चावल ला करके अगरबत्ती भगवान को दिए कि हमारा पत्नी खाली एक बार ठीक हो जाए और बोले तो आपको हम डबल 5 किलो लड्डू 5 किलो आटा का रोटा और फल 50 किलो चढ़ा देंगे सभी भाई मिल करके। लेकिन फिर भी मेरा पत्नी को बदल, लेकिन नहीं वैसा काम किया। लेकिन डॉक्टर के पास तस्वलंतु बोधि चैत नमामि वंदामि चैत सबम सबठानेषु पठितं शारीरिक धातु महाबोधि बुद्ध रूपम सकम सदा। अब फूल जो बुद्ध भगवान को यहाँ पे चढ़ा दीजिए। राम राम। अब एक फूल उठा लीजिए। चित्त निभाए कांतु सूरत तम धम सुपेन विरत रंजन सुजैन भीमराव सरामी भीमराव सरामी भीमराव सरामी। अब जो है ना ये सब फूल चढ़ा दीजिए। ईंटा रख दिया जाता है, उसको जो है ईंटा रख दिया जाता है। ये हो गया। अब संत शिरोमणि गुरु रविदास साहब के नाम पे यहाँ पर चढ़ा दीजिए। गुरु रविदास साहब के नाम पे। अब जो ये जो हम ये जो फूल हम चढ़ाएं तथागत गौतम बुद्ध को कि आपने महामानव है, जो आपने ज्ञान का प्रकाश जो 2500 साल पहले फैलाया था, मानव एक समान का, वो पूरे विश्व में ज्ञात है। इसके लिए हम आपको फूल चढ़ाते हैं। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हम लोग इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि वो महामानव थे जो हम लोग को दरिद्र से इंसान की ओर ले आए। इसलिए और गुरु रविदास साहब ने मानवता की बात की थी, इसलिए उसके नाम पे हम लोग चढ़ा रहे हैं। अब हम लोग क्या है कि हम लोग वंदना करेंगे, ठीक ना। हम जैसे दोहराएंगे आप लोगों को सबको दोहराना है, ठीक ना। ठीक। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्य नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्य नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि शिखापदं समादयामि आदान्यदाना वेरमणि शिखापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिखापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि शिखापदं समादयामि सूरा मेरे मज समाधि ठाणा वेरमणि शिखापदं समादयामि साधु। ये जो हम लोग ये जो पढ़े नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्य, मतलब तथागत गौतम बुद्ध को हम लोग नमस्कार करते हैं जिन्होंने आपने इतना ज्ञान प्राप्त किया। ये हुआ पहला। दूसरा हुआ बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि का ये अर्थ हुआ कि हम बुद्ध मतलब बुद्ध की ओर नहीं जाना, बुद्ध के मतलब कि ज्ञान की ओर जाना। बुद्ध ने कहा था कि बुद्धं शरणं, आप अपने ज्ञान की ओर जाइए। दूसरा हुआ धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं का अर्थ होता है मुक्ता कार्य करना, कोई भी चीज़ को काम करना। जैसे कि आप अगर ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे कि साधारण सा ही है कि कोई भी आदमी साधारण आदमी हल नहीं जोत सकता है जब तक उसको बढ़िया ज्ञान नहीं प्राप्त होगा कि हल कैसे चलाया जाता है, कैसे जुआट बांधा जाता है। ये ज्ञान की बात है, उसको कार्य कैसे दिया जाए। तो धम्मं शरणं गच्छामि का मुख्य अर्थ होता है कार्य करने से, और संघं शरणं का अर्थ होता है संघ। ये जो हमारा संघ है, हम संघ के साथ अगर मिलकर रहेंगे तो कोई भी काम अच्छा होता है। तो बुद्ध ने यही चीज़ कहा था, और उसी को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो। शिक्षित मतलब बुद्धि, संगठित रहो मतलब कि संगठित रहना और संघर्ष करना। तो यही चीज़ बुद्ध ने जो कहा था वही बाबा साहब ने कहा था, और संत शिरोमणि गुरु रविदास साहब ने कहा था कि मानव एक समान। तो ये तीनों लोगों का एक है, उसी के विचारधारा जब हम लोग मानते थे
तो ये देश सोने की चिड़िया कहलाते थे। और वो समय आज से 2500 साल पहले हम लोग का बुद्ध धर्म चलता था। ये जो मानव जो पाखंडवाद वाला जो हिंदू धर्म है बंदरा वाला नहीं था। क्योंकि जो हिंदू धर्म में जो है जितने सारे देवी देवता का जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो उसमें अच्छा ज्ञान नहीं देता है। जैसे शंकर जी का ही अगर हम पूजा करते हैं तो उसमें कौन सा प्रसाद चढ़ता है, भांग है, धतूर है, लड्डू है, वो तो ठीक है, दूध है, पानी है, वो सब ठीक है, लेकिन उसका मुख्य प्रसाद क्या है? भांग धतूर है। अगर हम भांग धतूर को खा लेते हैं तो घर में क्या करते हैं? तो उसमें अच्छा ज्ञान नहीं है। मुख्यतः ज्ञान जो है आप बुद्ध भगवान है, बुद्ध ने जो ज्ञान दिया है तो वो ज्ञान को अगर प्राप्त करिएगा तो आगे बढ़िएगा। और जितने सारे हैं हमारे घर के, चाहे पूजा पाठ में जो भी करते हैं झूप काप में, तो उस सब में उतना ज्ञान नहीं है, उसमें अंधकार की ओर ज़्यादा जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें लोग मुफ्त का चाहते हैं कि अगर हम भगवान का पूजा करेंगे उससे हमको आशीर्वाद मिलेगा, तो हमको नौकरी हो जाएगा, पैसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। क्या नहीं होगा? हाँ। कि इनको पूजा करेगा तो हमारा जैसे पत्नी खो के बैठेगा, हम लिख देते हैं लाइए। हाँ। कि जब अंधकार में जाएगा जो भी रे व्यक्ति साला मेरा जैसा पत्नी खो देगा। हाँ। कि इसके जब साला मैं कंप्यूटर लेता और खून जांच करने के लिए कुछ मशीन लेते तो आज खुद की खुद जांच कर लेते, लेकिन साला हम भी थोड़ा जा करके छोड़ दिए थे। सीताराम जी के पीछे बहुत दिन, मधु जी के साथ पीछे बहुत दिन बिताए, फिर रिटर्न आ गए थे दूसरा चक्कर में कि बाकावम भागी, लेकिन फिर आ गए। हाँ। तो बुद्ध, जैसे हम लोग का बुद्ध विहार होता है, बुद्ध विहार जो होता है ना उसमें मठ होता है, जैसे हिंदुओं में मंदिर होता है उसी तरह हम लोग में मठ होता है। अगर मठ में आप जाइएगा अपना समस्या लेके ना, तो वहाँ पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति बैठता है, वो आपको सही ज्ञान देगा। और वही चीज़ मंदिर में चले जाइएगा तो मंदिर का ब्राह्मण क्या बोलेगा कि आप 7 सोमवार आके जल चढ़ाइए, समझे ना। अब बीमार है कि क्या नहीं, एकदम जल चढ़ाइए, ये करिए, वो करिए, शनि ग्रह है तो ये ग्रह है, वो आपको फंसा के रख देगा, जिसके कारण से ये हो गया। अगर आप अगर डॉक्टर के पास गए रहते तो ये दिक्कत नहीं होता, क्योंकि आपको भगवान पे आस्था है, भगवान पे आपको विश्वास है कि अगर हम भगवान के पास जाएंगे तो हमारा सारा दुख दूर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान के पास जाने से दुख दूर नहीं होगा, डॉक्टर के पास जाने से दुख दूर होगा। भगवान के पास पल गए, लेकिन भगवान के बोले हमारा खानदान में एक पाठा करता हम 5 काट देंगे, मेरा पत्नी को खाली जोड़ी बना रखे। साला कहाँ सुना ये बांद्रा, तो काली दुर्गा कहाँ सुना? गाली इसलिए देते कि उसको मैंने जीवन में अपना कर्म किए जो कि जिंदगी में कोई नहीं, हमारा खानदान नहीं किया, अपना शरीर को बिता दिए दोनों पत्नी, और आज साला भगवान को बोले पाठा काटेंगे, मुर्गा काटेंगे, जो भी सब देंगे, लेकिन साला नहीं बचा। इसलिए हनुमान जी ये बंदरा को हम जिंदगी में अपना लाइफ में गाली मरते दम तक मरेंगे नहीं तब तक बंदरा गाली देंगे, मेरा रिकॉर्ड है। और जो बोलेगा उसको 3 पीठ गड़ देंगे। कि मैंने अपना लाइफ में हनुमान जी को यहाँ से लेकर के आज कोई सपना देखता है, मैं अपने अंदर अपना जमीन जायदाद के अंदर में दिखाइए कि भगवान भगवती का मैंने कितना बास किए, लेकिन एक बार बोले कि मेरा पत्नी को एक बार खाली बुला दो कि इस कारण से तेरा पत्नी को मैं ले जा रहा हूँ, लेकिन वैसा काम को भगवान भगवती बंदरा नहीं किया, कैसे मानेंगे? मौत को गले लगाए, वो नाग बाबा है, खिलाते हैं, चलान में हुड़पी में लेकर घुमाते थे, कोई देखता है, लेकिन मैंने कहते थे इसको एक वार नहीं बोलना ने जबान तोड़ देंगे, लेकिन आज मेरा वचन को नहीं रखा तो हम कैसे मानेंगे? बहुत दुख का विषय है, बहुत दुख के बीच। समय से पहले मेरा पत्नी जाता तो आज की डेट में हम इस भगवान को नहीं मानते, आत्मा से बोल रहे हैं, लेकिन मेरा पत्नी समय से पहले जाने के कारण एक बार भी भगवान हमको सूचना नहीं दिया, लेकिन डॉक्टर साहब ने एक बार आँख खोलवा दिखा दिया मेरा पत्नी को। तो इस चीज को मैंने मानता हूँ कि भगवान भगवती के पीछे जो पैसा अपना खर्च करके मैंने अपना बीवी को दवाने लिए, और हनुमान जी को और मनसा देवी और भगवान भोलेनाथ को मानते हुए पर मिश्री अरवा चावल ला करके अगरबत्ती भगवान को दिए कि हमारा पत्नी खाली एक बार ठीक हो जाए, और बोले तो आपको हम डबल 5 किलो लड्डू, 5 किलो आटा का रोटा और फल 50 किलो चाह देंगे सारे भाई मिल करके, लेकिन फिर भी मेरा पत्नी को बदल, लेकिन नहीं वैसा काम किया। लेकिन डॉक्टर के पास एक बार ले गए, एक बार इलाज किया कि तेरा आपका बीबी का पत्नी का बीपी लो है, एक सुआ दिया, एक टैबलेट दिया, मेरा पत्नी आँख खोला। तब बचा या नहीं बचा, इस पर मेरा पूरा विश्वास है। इस विश्वास के लेकर के मैंने कि बुद्धि में पूरा बुद्धिमान थे, लेकिन मेरा हुआ बुद्धि भ्रष्ट, अब हम हुए बोधिष्ट। ठीक है। नंबर 2 में ये पत्नी के बिना जीवन सही रास्ता पर नहीं जा सकता, को माने कि मैंने ये काम कर दिया तो नहीं मानेंगे। जीवन में मैंने सबका बात काटते हुए देवी देवता के दीवानापन थे, लेकिन आज दीवानापन का एहसास मेरा हो रहा है। भगवान कहीं कहीं एक बार बुला देता तो मान लेते, लेकिन भगवान एक बार नहीं काम किया, लेकिन यही डॉक्टर साहब का दिए हुए दवा एक बार खिलाए तो एक बार जरा पत्नी आँख खोलने का काम किया। जय भीम।
इसलिए मैं भी कहता हूँ जय भीम। नहीं, बुद्ध ने और पूरा संसार बोलेगा। नहीं, बुद्ध भगवान जो है तो बुद्ध ने यही ज्ञान प्राप्त किया। सबसे पहले वो चाहते कुछ भी बोल सकते, उन्होंने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, मतलब कि आपके बोलता कि ऊपर में कोई है, ऊपर में कोई नहीं है। शरीर से अगर ऊपर देखे तो हमारा बुद्धि है। बुद्धि ही अगर का बुद्धि सही रहेगा ना, आप कुछ भी काम कर सकते हैं। लेकिन वही अगर आपका बुद्धि भ्रष्ट हो गया तो मतलब पागल हो गया। तो बस मेरा बुद्धि भ्रष्ट हो गया था, जो कि हम यहाँ से वहाँ तक करते करते एक बार पत्नी को बुला नहीं पाए। समय से चाहता तो आज हम ही भगवान को कहते कि हम नहीं मानते, लेकिन समय से पहले गया। लेकिन एक बार तो भगवान को हम जिंदगी में गांव से लेकर वहां तक बसाए, लेकिन एक बार तो सपने में या तो साक्षात का सतर्क था कि आपका पत्नी ने अपने ये सब बेईमानी की है, जो कि ये हो रहा है। चल रहा है, ठीक है, चलिए अब फूल लीजिए, फूल लीजिए, हो गया, बहुत बढ़िया समझ रहा है, ऐसा बात नहीं है। दुख किस बात की है, जैसे बीबी बीमार है, ठीक है, बीबी मेरा बीमार है और हनुमान जी के यहाँ हम गए सुबह, नहाए धोए एकदम कि हनुमान जी मेरा बीबी का तबीयत खराब है, या तो किसी तरह का बीबी या हमारा खानदान या हमने गलती भी किए हैं, तो एक बार माफ करते हुए आप हमारा बीबी को एक बार जान बख्श दें, उसके बाद जो लगेगा संसार में वो करेंगे। लेकिन वो भी नहीं किया। डॉक्टर साहब के यहाँ ले गए, वहाँ भर्ती करने के बाद 3 बजे रात साला मुंह कान धोवे सब कुछ किए, बात मानते हुए जाके पीपर का गाछ बोल पीपल का पेड़ में रहता था, वहाँ गए, हे पीपर मरा शनि देव हमारा जतना देवी देता ही घर खाली रिटर्न भेज दे जोड़ी लगा करके, आपके यहाँ जितना लड्डू पेड़ा पाठा से गढ़ देंगे सबको, लेकिन मेरा बीबी को साथ भेज दो। लेकिन भोसड़ी भगवान नहीं सुना, ये बांदरा। और ये के दिन साला आज बोले कल रतियम मेरा बीबी छीन लिया, तो कैसे मानेंगे इस बांदरा को हम? इसलिए बांदरा को मैं दावा साथ कहता, जो बांदरा का मानेगा उसका बीबी साला चला जाएगा। लिख लो रिपोर्ट और भाई कंप्यूटर लो और बीबी जांच करने के लिए कदम बढ़ाओ। चलिए आगे, ठीक है, अपना कब से ज्ञान आपका खुला? हाँ, ज्ञान खुला, थोड़ा सा खोलने के बाद खुला, पहले खुलता तब तो आज ही दासा मेरा बीबी। चलिए हाथ जोड़िए। इति पिसो भगवा अरहं सम्मासम बुद्धस्य विजाचरण संपन्नो सुगतो योग विदो अनुरंतन भृत्य धम सारथी सत्वादेव मानुषता देवतो बुद्धो भगवतो बुद्धं जीवतं प्रणं जीवंतं परितं शरणं गच्छामि एचा बुद्धा अतिता एचा बुद्धा अनागता पचुपन्ना एचा बुद्धा अहं वदामि संवदा नखे में शरणं अन्यं बुद्धो में शरणं वणं एतेन सचान वजन होत में जय मंगलम उत्तम में गए नवदेन पादरूप सुब्रवंतु बुद्धेयम खलितो दोषो बुद्धो खमतो तममा ये किचरन रतन लोके विस्तो भावं धामतो रतन बुद्ध सम संगठन तस्मो भावतो भमोतते यो सत्र त्रोवा बोधि मूले मार्संग नेसम हितं वजत्वा संबोधि गच्छामि अंतरो लोकतम शरणम बुद्धम। आप जो है ऊपर चढ़ा दीजिए। ये सब जो हम, ये मंत्र नहीं है, श्लोक भी नहीं है, ये मुख्यतः ये है कि है बुद्ध भगवान आपने जो हमको ज्ञान दिया, ज्ञान को हम ग्रहण करके और उसी के अनुरूप हम ये पूरा संसार में बुद्ध का मुक्ता है। क्योंकि बुद्ध के बात को ही संत शिरोमणि गुरु रविदास साहब ने माना, जिसका वंशज है हम लोग, और उसी को बात को बाबा साहब ने माना और उसी को कलमबद्ध किया, जो भारत का संविधान लिखा हुआ, और उसी से पूरा भारत चल रहा है। इसलिए हमको उन पर विश्वास ना करके हमको अपना बुद्ध गुरु रविदास साहब और बाबा साहब की बात को मानना चाहिए। अब इसी बार जो है हम लोग जो है कि अब अपनी पत्नी को जो है महापरिनिर्वाण पार्टी महापरिनिर्वाण हुए। रुके वो लास्ट बार जो था ना, थोड़ा सा प्लीज थोड़ा सा शांति अपना रहे और ये वंदना में सभी साथ दें मिलजुल करके। जब दुख लगता है तो आदमी ज्ञान का मार्ग त्रोचा सब्र विजंग आका पत्तो संबुद्धंग तथा वंदे तो बोधि पादंग एहं महाबोधि लोक नाथे पूजिता अहिम नमस्ते नम बोधि राजा नमस्ते विपत्ति पठी विहाय सब संपत्ति सिधाय सब रोग विनाशकाय भद्दे भवे विधायुता के सब दुख विनाशकाय भवे विधान संतते भंते अनुग्रह कत्वा प्रतंग बुद्धों मंगलम समता चक धासिव अत्र गाछेन देवतम सदधम मुहानि राजस्व सुगणंत सगे पदंग धम सामड़ो अभय अदंत धम सामड़ो अभय अदंता धम सामड़ो अभय अदंता
वेस्तांत संत विचित्र तीर्थण शरणा देखता भूमा भुवामि देवा गुणंग अहंग व्याता सब कालंग एकंग सभ्य सुख चक्वा वाले सु यखा देव च ब्रह्मो ये अहम कंत पूर्ण सब संपत्ति साधिके सबंत अनुमोदित समग्र साक्षात भाव पादम रंतु अरख सुबह स्तव शांतम चलोक बुद्धि भवतु सबदा सनातन चलोक देव राखों दुख का कारण है। तो ये पाली भाषा में लिखा हुआ है। इसको जो हम पढ़े अभी इसी को कोई ब्राह्मण संस्कृत में पढ़ता तो पाली भाषा हम लोग का चलता था। इसमें मुख्य कारण ये है कि आपके यहाँ जो दुख पड़ा है उस दुख को सहते हुए और अपने मन को शांत करके उस दुख को ग्रहण करेंगे, ठीक ना, और मन को शांत रखेंगे और शांत रख के अपना अच्छे कार्य को करना है। क्योंकि जो दुख आया तो जो दुख तो आया, अब उस दुख को चला गया, लेकिन अब इसको पूरे परिवार को बढ़िया से दिमाग शांत करके आगे का कार्य करना है। ये हम श्लोक में पढ़े जो एक लाइन में आपको समझाए, ठीक ना। आप फूल चढ़ा दीजिए और आप लोग थोड़ा बैठ जाइए सबको, ठीक है। आप जितना परिवार वाले हैं आप लोग बैठ जाइएगा, ठीक ना। एक काम करिए, इनको आशीर्वाद सब कुछ दे दीजिए ताकि इनका जो है आने वाला समय जो है सबको दे दीजिए, सबको फूल दे दीजिए। आप लोग बैठ जाइए थोड़ा सा, जितना पूरा परिवार वाला है वही वाला बैठ जाइएगा, ठीक ना। आप लोग बैठ जाइए, सबको फूल बैठ जाइए, सबको फूल बांट दो, फूल बांट दीजिए, सबको फूल बांट दो, फूल सबको दीजिए, फूल सबको बांटने इकट्ठा, जितना आदमी है सबके बांट। फूल बांटिए पहले, आप लोग भी फूल ले लीजिए, फूल ले लीजिए। आप लोग लिए फूल लीजिए ना मुकेश, आप लोग लिए वो लोग लीजिए, सबको दीजिए, खड़ा होइए ना। और कुछ का है उधर लीजिए, बांट दीजिए सबको, यहाँ बुला दीजिए। उधर दो, उधर उन लोग और फूल दे दीजिए ना, उतना नहीं दीजिए, जल्दी ठीक ना, ठीक। जो बोलेंगे आप लोग सब दोहराइएगा, ठीक है। भवतु सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब बुद्धानु भावने सदा सोचते भवन्तु ते भवतु सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब धम्मानु भावने सदा सोचते भवन्तु ते भवतु सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब सद्धानु भावने सदा सोचते भवन्तु ते इच्छतिं पतितिं तिहु खेपमेव समझतु सभ्य पूर्तेन्तु चित्त संकपा चंदो पत्ररसो यथा आरोग्य संपत्ति सब संपत्ति मेवा ततो निवारण संपत्ति इमना ते समझतु। जब साधु साधु बोलेंगे तो इसको सब फूल इन लोगों को परिवार पर छिटिएगा, ठीक ना। साधु साधु बौद्ध धर्म की क्या पहचान, माना माना एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, माना माना एक समान। ठीक है।